वेलकम बैक मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट 10 कार्स अंडर 8 लाख के पार्ट 2 में। अगर आप सीधे इस वीडियो पर कूद कर आए हैं और आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो बधाई हो, आप ऑलरेडी शोरूम वाले सेल्समैन के बिछाए आधे मायाजाल में फंस चुके हैं, क्योंकि वहां मैंने पंच, स्विफ्ट और एक्स्टर जैसी भारी बिकने वाली गाड़ियों की चमड़ी उधेड़ी है। तो इस वीडियो के बाद उसे देखना मत भूलना। लेकिन जो लोग पार्ट 1 देखकर यहाँ आए हैं, भाई साहब अपनी कुर्सियों की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि अब हम जिन बाकी 5 गाड़ियों का 360 डिग्री पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं ना, उनके मैकेनिकल झोल और फीचर ट्रैप्स सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज हम बात करेंगे देश की सबसे सुरक्षित फौलादी हैचबैक की, एक ऐसी गाड़ी की जिसकी चादर तो पतली है पर अंदर स्पेस का समंदर है, और उस गाड़ी की जो दिखने में तो मस्कुलर एसयूवी लगती है पर उसके अंदर का इंजन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। कोई मीठी बातें नहीं होंगी, कोई बकवास नहीं, सीधे बात करेंगे आपके बैंक बैलेंस को वेंटिलेटर से बचाने की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी लिस्ट की छठी 6 कार से, जो कहती है कि वो बदल चुकी है, पर क्या सच में? लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करिए टाटा टियागो फेसलिफ्ट 2026 का। चलिए इसकी खाल उधेड़ते हैं। नंबर 6, टाटा टियागो फेसलिफ्ट फौलादी हैचबैक या कंपन की दुकान। हाल ही में आए फेसलिफ्ट के बाद मई 2026 में इसने लगभग 4500 यूनिट्स की सेल की है। यह उन लोगों की पहली पसंद है जो कम बजट में एक बेहद सुरक्षित गाड़ी चाहते हैं। लंबाई है 3765 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm और बूट स्पेस है 242 लीटर। इसमें केवल एक बड़ा सूटकेस और एक छोटा बैग ही आ पाएगा। फेसलिफ्ट के बाद केबिन काफी अपग्रेड हो गया है। नया स्टीयरिंग व्हील और टच स्क्रीन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन डैशबोर्ड के फिट और फिनिश में अभी भी कुछ जगह बड़े बड़े पैनल गैप्स दिख जाते हैं। 90 किलोग्राम के भारी ड्राइवर के लिए फ्रंट सीटें काफी चौड़ी और कंफर्टेबल हैं, लेकिन रियर सीट पर लेगरूम की थोड़ी कमी महसूस होती है। इसका एक्सी वेरिएंट भूल कर भी मत लेना। 8 लाख रुपए के बजट में आपको इसका एक्सटी या एक्सजेड वेरिएंट मिल जाएगा। सेल्समैन आपको पुरानी इन्वेंट्री निकालने के लिए बिना टच स्क्रीन वाले वेरिएंट्स पर डिस्काउंट का लालच देगा। उस जाल में मत फंसना। इसमें मिलता है 1.2 लीटर्स रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन जो 86 HP की पावर देता है। इंजन का टॉर्क लो एंड में अच्छा है, लेकिन 3 सिलेंडर होने के कारण इसकी रिफाइनमेंट मारुति के मुकाबले कम है। क्लच का फील थोड़ा लंबा और स्पंजी है। रियल वर्ल्ड माइलेज शहर में 13-14 kmpl के आसपास रहता है। इस गाड़ी की यूएसपी है इसकी राइड क्वालिटी। इसका सस्पेंशन इतना सॉलिड है कि यह हाईवे पर 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी बड़ी गाड़ियों जैसा कॉन्फिडेंस देती है। इसमें कोई बॉडी रोल महसूस नहीं होता। यह अपने सेगमेंट की इकलौती 4 स्टार रेटेड गाड़ी है ग्लोबल NCAP। इसकी चादर मजबूत है जो आपको एक मानसिक शांति देती है। ओनरशिप कॉस्ट सालाना 5000 है, लेकिन टाटा की रीसेल वैल्यू मारुति से थोड़ी कम मिलती है और सर्विस नेटवर्क का एक्सपीरियंस आज भी थोड़ा लॉटरी जैसा है, लेकिन NVH लेवल्स इसके कमजोर हैं। जैसे ही आप 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट पार करेंगे, इंजन की करारी आवाज केबिन के अंदर तक गूंजती है। नंबर 7, मारुति सुजुकी बैलेनो प्रीमियम किंग या कमजोर चादर। मई 2026 की सेल्स रिपोर्ट में बलेनो ने 18,306 यूनिट्स का बड़ा आंकड़ा छुआ है। यह नेक्सा की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक है। लंबाई है 3990 mm, पूरी सब 4 मीटर गाड़ी। ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm और बूट स्पेस मिलता है 318 लीटर। प्रैक्टिकल दुनिया में इसमें 2 बड़े सूटकेस और एक लैपटॉप बैग बहुत आसानी से समा जाते हैं। केबिन बहुत ही चौड़ा और हवादार एरी महसूस होता है। ब्लू और ब्लैक का इंटीरियर कॉम्बिनेशन बहुत प्रीमियम लगता है, लेकिन दरवाजों के अंदरूनी पैनल्स को दबाने पर वो आसानी से अंदर बाहर होते हैं। कंफर्ट की बात करें तो 90 किलोग्राम के भारी इंसान के लिए इसकी ड्राइवर सीट सबसे बेहतरीन है। अंडर थाई सपोर्ट और साइड सपोर्ट इस बजट में लाजवाब है। 8 लाख के बजट में आपको इसका सिग्मा, बेस या डेल्टा वेरिएंट मिलेगा। डीलरशिप वाले आपको डेल्टा वेरिएंट बेचने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि उसमें केवल एक बेसिक म्यूजिक सिस्टम और कुछ छोटे फीचर्स मिलते हैं, जिसके लिए वो आपसे मोटी रकम वसूलते हैं। मेरी सलाह है कि इसका सिग्मा वेरिएंट लेकर बाहर से काम करवा लो, वो ज्यादा पैसा वसूल पड़ेगा। इसमें लगा है मारुति का लेजेंडरी 1.2
2 लीटर्स के सीरीज 4 सिलेंडर इंजन जो 90 HP की पावर देता है। यह इंजन मक्खन की तरह स्मूथ है और रेव्स को बहुत खुशी लेता है। क्लच इतना हल्का है कि ट्रैफिक में पैर थकेगा ही नहीं। माइलेज के मामले में यह शहर में भी 16-17 kmpl का भारी माइलेज दे देती है। सस्पेंशन सेटअप को अब पहले से काफी सुधारा गया है। गाड़ी में बॉडी रोल बहुत ही सीमित है और हाईवे पर 120 km/h पर भी गाड़ी पूरी तरह से कंट्रोल में रहती है। NVH लेवल्स इसके काफी अच्छे हैं, बस हाई स्पीड पर थोड़ा टायर का शोर केबिन में आता है। कंपनी का दावा है कि उन्होंने नए आर्किटेक्चर में स्टील की क्वालिटी सुधारी है और इसे भारत NCAP में अच्छे स्टार्स मिलने की उम्मीद है, लेकिन शीट मेटल पर हल्के से दबाव से भी डेंट आ जाना लोगों को डराता है। ओनरशिप कॉस्ट सालाना 5000 है और रीसेल वैल्यू तो इसकी मार्केट का राजा जैसी है। नंबर 8 रेनॉल्ट ट्राइबा 7 सीटर का जुगाड़ या कमजोर दिल। मई 2026 में इसकी लगभग 2200 यूनिट्स बिकी है। यह उन बड़े मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बनी है जिनका बजट बेहद सीमित है, लेकिन उन्हें 7 लोग एक साथ घुमाने हैं। लंबाई है 3990 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 182 mm। बूट स्पेस की बात करें तो सातों सीटें खड़ी होने पर सिर्फ 84 लीटर का स्पेस मिलता है। सिर्फ 2 छोटे झोले आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसकी तीसरी रो निकाल देते हैं, यह सीधे 625 लीटर का विशाल गोदाम बन जाती है। केबिन पूरी तरह से प्लास्टिक से भरा हुआ है और उसकी क्वालिटी बहुत ही बेसिक और कड़क है। कुछ समय बाद केबिन से रैटल नॉइज, खड़खड़ाहट आने लगती है। सीटों की चौड़ाई बहुत कम है। अगर कोई 90 किलोग्राम का भारी इंसान इसकी मिडिल रो में बैठता है तो उसे जांघों के पास सपोर्ट की भारी कमी महसूस होगी और लंबे सफर के बाद उसकी पीठ अकड़ जाएगी। इसका बेस वेरिएंट RXE पूरी तरह से सूखा है। 8 लाख के बजट में आपको इसका RXT वेरिएंट मिलेगा। सेल्समैन आपको इसका टॉप वेरिएंट RXZ बेचने की कोशिश करेगा, जो कि इस सुस्त इंजन के लिए ओवरप्राइस्ड हो जाता है। इसके हुड के नीचे एक बहुत बड़ा पाप छुपा है। 1.0 लीटर्स 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो सिर्फ 72 HP की पावर बनाता है। जब गाड़ी में 7 लोग बैठ जाते हैं और एसी ऑन होता है तो यह गाड़ी पहाड़ों पर चढ़ने में पूरी तरह से हांफने लगती है। आपको बार बार पहला गियर लगाना पड़ेगा और क्लच को स्लिप करना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड माइलेज लोड होने पर सीधे गिरकर 10-11 kmpl पर आ जाता है। सस्पेंशन इसका हैरान करने की हद तक शानदार है। यह बड़े बड़े गड्ढों को भी आराम से सोख लेता है। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण मोड़ों पर बॉडी रोल काफी महसूस होता है। NVH लेवल्स इसके बेहद खराब हैं। 80 km/h की स्पीड पर ऐसा लगता है कि इंजन आपके केबिन के अंदर ही बैठा हुआ है। ग्लोबल NCAP में इसे 4 स्टार मिले हैं, जो कि इस बजट की 7 सीटर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सालाना मेंटेनेंस खर्च 6000 के आसपास आता है। रीसेल वैल्यू इसकी थोड़ी कमजोर है क्योंकि रेनॉल्ट का ब्रांड नाम भारत के छोटे कस्बों में अभी भी उतना मजबूत नहीं है। नंबर 9 निसान मैग्नाइट। दिखने में भारी या अंदर से हल्की। मई 2026 में मैग्नाइट की लगभग 2500 यूनिट्स बिकी हैं। यह उन लोगों को लुभाती है जिन्हें कम बजट में एक पूरी सब 4 मीटर SUV की लुक और फील चाहिए। लंबाई है 3994 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है एक जबरदस्त 205 mm और बूट स्पेस है 336 लीटर। प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें 2 बड़े सूटकेस बहुत ही आराम से आ जाते हैं। इसका केबिन देखने में काफी मॉडर्न और स्पोर्टी लगता है। AC वेंट्स का डिजाइन लैम्बोर्गिनी जैसा फील देता है, लेकिन जैसे ही आप प्लास्टिक को छुएंगे आपको समझ आ जाएगा कि कॉस्टिंग कहाँ की गई है। दरवाजे बहुत ही हल्के महसूस होते हैं। 90 किलोग्राम के पैसेंजर के लिए फ्रंट सीटें तो ठीक हैं, लेकिन रियर सीट का रिक्लाइन एंगल थोड़ा सीधा है जो लंबे सफर में आरामदायक नहीं है। 8 लाख के बजट में आपको इसका एक्सेल वेरिएंट मिलेगा जो कि बिना टर्बो वाले इंजन के साथ आता है। सेल्समैन आपको कहेगा, मैडम सर SUV मिल रही है इस दाम में, इस जाल में मत फंसना, क्योंकि बिना टर्बो वाला यह इंजन बेहद सुस्त है। इसमें लगा है 1.0 लीटर्स 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो मात्र 72 HP की पावर देता है। CMFA प्लस प्लेटफॉर्म पर बनी इस गाड़ी का यह इंजन हाईवे पर ओवरटेक करते समय आपकी धड़कनें बढ़ा देगा क्योंकि इसमें कोई पंच नहीं है। क्लच का फील थोड़ा अजीब और स्प्रिंगी है। रियल वर्ल्ड माइलेज इसका शहर में 12-13 kmpl के आसपास रहता है। सस्पेंशन थोड़ा कड़क साइड पर सेट है, जिससे कम स्पीड पर
पर शहर के गड्ढे केबिन में महसूस होते हैं, लेकिन हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है और बॉडी रोल काफी कंट्रोल में रहता है। NVH लेवल्स इसके काफी कमजोर हैं। सड़क का शोर और इंजन का वाइब्रेशन स्टीयरिंग व्हील पर साफ महसूस होता है। ASEAN NCAP में इसे 4 स्टार मिले हैं, जिसका मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर बुनियादी रूप से सुरक्षित है। ओनरशिप कॉस्ट सालाना लगभग 5,500 आती है। रीसेल वैल्यू इसकी काफी कम है, क्योंकि निसान के गिनेचने सर्विस सेंटर्स के कारण लोग इसे पुरानी मार्केट में खरीदने से कतराते हैं। नंबर 10, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सिग्मा बालोनो का मस्कुलर अवतार या असली वेरिएंट ट्रैप। मई 2026 में फ्रॉन्क्स ने 18,829 यूनिट्स की बम्पर सेल की है। यह गाड़ी बलेनो के ही प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन इसका लुक पूरी तरह से ग्रैंड विटारा जैसा मस्कुलर बनाया गया है। लंबाई है 3,995 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 190 mm और बूट स्पेस है 308 लीटर। यहाँ आप 2 मीडियम साइज के सूटकेस और कुछ छोटे थैले आसानी से रख सकते हैं। डैशबोर्ड का लेआउट बलेनो जैसा ही है, लेकिन इसकी कलर थीम थोड़ी डार्क और प्रीमियम है। बटन और कंट्रोल्स की क्वालिटी मारुति के स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी है। कंफर्ट की बात करें तो 90 किलोग्राम के चौड़े इंसान के लिए फ्रंट सीटों का साइड सपोर्ट बहुत ही लाजवाब है, लेकिन इसके ढलान वाले रूफलाइन स्लोपिंग रूफलाइन के कारण पिछली सीट पर लंबे लोगों के लिए हेडरूम थोड़ा टाइट हो जाता है। 8 लाख के अंदर इसका केवल सिग्मा बेस वेरिएंट ही एक्सेसोरूम आता है। शोरूम वाले आपको इस पर 50,000 की जबरदस्ती एक्सेसरीज थोपने की कोशिश करेंगे या फिर आपको अंडर पावर्ड डेल्टा वेरिएंट पर अपग्रेड करने को कहेंगे, जो आपके बजट को पार कर जाएगा। उनके इस एक्सेसरीज वाले जाल से बचकर रहना। इसमें मिलता है वही भरोसेमंद 1.2 लीटर्स के सीरीज 4 सिलेंडर इंजन 90 HP। यह हर्टेक प्लेटफॉर्म पर टिकी है। इंजन इतना रिफाइंड है कि ट्रैफिक सिग्नल पर आपको लगेगा ही नहीं कि गाड़ी स्टार्ट है। क्लच मक्खन जैसा लाइट है। रियल वर्ल्ड माइलेज इसका भारी ट्रैफिक में भी बहुत आराम से 15-16 kmpl निकल जाता है। 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस के कारण इसका सस्पेंशन बलेनो से थोड़ा सा कड़ा है, जिससे यह बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स को बिना पेट रगड़े पार कर जाती है। हाई स्पीड पर गाड़ी का कॉन्फिडेंस बहुत ही कमाल का है और मोड़ों पर बॉडी रोल बहुत कम महसूस होता है। NVH लेवल्स इसके काफी हद तक शांत है। इसमें डुअल एयरबैग्स, ESP और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड मिलते हैं। ढांचा पहले से थोड़ा मजबूत है, पर अभी भी इसे एक बेहद भारी गाड़ी नहीं कहा जा सकता। ओनरशिप कॉस्ट सालाना मात्र 4,500 है और रीसेल वैल्यू के मामले में यह मार्केट की नई हॉट प्रॉपर्टी है, जो बहुत ऊंचे दामों पर बिकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने भारत की इन टॉप 10 बजट गाड़ियों का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने 8 लाख की गाड़ी कमाई किस पर लगाना चाहते हैं। अगर आपके लिए सुरक्षा, सेफ्टी और मजबूत लोहे की बिल्ड सबसे पहली प्राथमिकता है और आपका रास्ता खराब है, तो आपकी आंखें बंद करके पहली पसंद होनी चाहिए टाटा पंच, अकॉम्प्लिश्ड या टाटा टियागो प्योर प्लस XT। अगर आपका पूरा फोकस भयंकर माइलेज, मक्खन जैसा स्मूथ इंजन और रीसेल वैल्यू पर है, तो आपके लिए मारुति सुजुकी बैलेनो, सिग्मा या नई स्विफ्ट V11 से बेहतर कोई सौदा नहीं है। लेकिन अगर आपको शानदार लुक, बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस, स्मूथ 4 सिलेंडर इंजन और एक मॉडर्न कार की फील का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो मेरी नजर में इस पूरी लिस्ट का सबसे बड़ा छुपा रुस्तम और विनर है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का सिग्मा वेरिएंट। यह गाड़ी आपके हर एक पैसे की सही कीमत वसूल कराएगी। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप शोरूम वाले के वेरिएंट ट्रैप से बचकर कौन सी गाड़ी घर ला रहे हैं। कमेंट्स में अपनी राय लिखिए, मैं हर एक कमेंट का खुद जवाब दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने पूरे परिवार और ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि कोई भी गलत गाड़ी लेकर 7 साल के कर्ज के जाल में न फंसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन यह आपके लाखों रुपए बचा सकता है। सेफ रहे, सही चुने। जय हिंद।